हे एवरीवन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है फाइंड पेयर विथ सम। क्या कह रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि तुम्हें एक इनपुट दिया है एरे का विच कंसिस्ट नंबर एंड एक सम दे रखा है। सो तुम्हें वो नंबर प्रिंट करना है या पेयर प्रिंट करना है जिसका सम इज इक्वल टू दिस सम। फॉर एग्जांपल इस एरे में 2 + 7 = 9, करेक्ट। सो आई विल रिटर्न 2 and 7 इन द आउटपुट। और कोई पेयर बन रहा है क्या? नहीं, अभी और कोई पेयर नहीं बनना, तो हमें एक पेयर रिटर्न करना है इसमें, ठीक है। और अगर कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करता तो आई विल रिटर्न -1। सिंपल, ओके। सो हाउ कैन वी डू दैट? सो जो ब्रूट फोर्स अप्रोच, वी कैन स्टार्ट विद ब्रूट फोर्स। सो सिंपली व्हाट वी कैन डू कि हर एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मेरे को पेयर पता करना है, करेक्ट। सो आई कैन यूज 2 लूप्स। वन इज इस एलिमेंट को मैंने पिक किया एंड आई विल चेक ऑल द एलिमेंट्स एंड आई विल फाइंड कि किसके सम से मेरे को टारगेट वैल्यू मिल रही है, ओके। फॉर एग्जांपल यहां से मैंने 7 को यहां मूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 पिक किया, i = 2 एंड j = i+1 से लेके n-1 तक मैं लूप चलाऊंगा। सो j = 11, इसका सम कितना आ रहा है? 13। सो आई विल मूव ऑन। नाउ j is 7 and I got to know कि 9, I got 9, करेक्ट। सो इन दोनों के सम से मेरे को आउटपुट मिल रहा है। सो आई विल प्रिंट 2 and 7। सो अगर हम इसका कोड लिखना हो तो हाउ कैन वी डू दैट? इट इज सिंपल कोड ओनली। फॉर i = 0 से n i++ and for j = i+1 to j++ and I will simply check कि if array of I plus array of j is equal to sum, so return कर दो array of I and array of j। if दोनों लूप खत्म हो जाता है मुझे कुछ नहीं मिलता तो I will return -1, करेक्ट। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? मैं 2 लूप यूज कर रहा हूँ, हर एलिमेंट के लिए मैं पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहा हूँ दोबारा से। सो इट विल बी ऑर्डर ऑफ n² एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1। कैन वी डू बेटर इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंस दिस इज n² व्हिच इज बैड? लेट्स सी। सो हम ये देख रहे हैं कि हम हर एलिमेंट के लिए दोबारा पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। अगर हम जो एलिमेंट जिसको ट्रैवर्स कर रहे हैं उसको कहीं स्टोर कर लें किसी डेटा स्ट्रक्चर में एंड उसको फेच करने की हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो वो कांस्टेंट हो, सो इट विल मेक आवर लाइफ इजी, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम फेच कांस्टेंट टाइम में कर सकते हैं? आई थिंक वी नो दैट आंसर, इट इज हैशसेट, करेक्ट। सो what I can do here, I will traverse this array। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एरे है और ये हैशसेट मेरा, मैं जब भी एक एलिमेंट पे जा रहा हूं आई विल चेक मेरे को के गिवन है सम, करेक्ट, 9। सो इस एलिमेंट के लिए मुझे कौन सा ऐसा नंबर चाहिए होगा टू मेक दिस 9? 7, करेक्ट। हाउ कैन आई गेट दैट? के माइनस, इसको मैं के लिख देता हूं, एरे ऑफ आई, करेक्ट। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये अगर मैं ये चेक कर लूं कि इस एलिमेंट के लिए इस हैशसेट में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो प्रिंट दैट, एल्स मूव ऑन। एंड बिफोर मूविंग ऑन आई विल स्टोर दिस एलिमेंट इन द हैशसेट सो दैट अगला कोई एलिमेंट हम प्रोसेस कर रहे हो सो आई कैन चेक कि अगर ये वैल्यू कहीं ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, करेक्ट। सो अगर फॉर एग्जांपल 7 आएगा, करेक्ट, 7 विल चेक k minus array of I which is 9 minus 7 which is 2 एग्जिस्ट करता है इस हैशसेट में और कि नहीं। सो वी विल फाइंड आउट एंड वी विल रिटर्न द आंसर। तो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट। सो 2 पे
2 आया, आई विल चेक कि 9 minus 2 7 exists in this hash set. No, it does not. So I will put 2 in this array hash set and move on. Now मैं 7 को थोड़ा लास्ट में रखता हूं. Now it came to 5. It will check 9 minus 5, 4. 4 exists in this hash set. No, it does not. So I will put 5 and I'll move on. Now I will check 9 minus 11 minus 2 exists in this hash set. It does not. So I will put 11 and I'll move on. Now it 7 came, correct? So 9 minus 7, 2. Does 2 exist in this hash set? Yes, it does. So I will return 2 and 7, correct? And इस hash set से fetch करने की complexity कितनी होगी? 1. So इसकी time complexity कितनी होगी? So हमने array को traverse किया which is order of n and इस hash set से fetch कर रहे हैं which is 1. So order of n only. And space complexity कितनी होगी? Since we are storing the value in hash set, so order of n. How can we code this? Let's see. The code is very easy. Let's start. We have a function find pair जिसमें दो पैरामीटर है array and k which is sum. Okay, and simply I will initiate a hash set. And हर एलिमेंट के लिए मैं चेक करूंगा कि if set contains what value? K minus num, correct? If it does, return array of return num and k minus num. If it does not exist, add this value in the set. And in the end, अगर मेरे को कोई value नहीं मिलती है तो return -1. So it's that simple. So that's it from my side. If you have liked the video, please like and subscribe to the channel. Thank you.